नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी आईएएस की एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में जो टॉपिक मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये आप कह सकते हैं एक आर्टिकल था इंडियन एक्सप्रेस पे, तो उसी को यहाँ पे हम लोग अभी आज की इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। बात करी जा रही है कि किस तरीके से बच्चों में जो ह्यूमर होता है वो किस तरीके से डेवलप होता है, जो ह्यूमर एबिलिटी होती है आप कह सकते हैं, या फिर जो आप कह सकते हैं ऐसी सेंसेशन होती है जो बच्चे पहचान पाते हैं कि उन्हें कब हंसना है, या फिर कह सकते हैं कि उन्हें किस तरीके से रिएक्ट करना है किसी एक एक ह्यूमर वाली जो सिचुएशन होती है उस सिचुएशन में। तो ये सारी बातों पे यहाँ पे रिसर्च हुई है कि काफ़ी बड़ी जो टीम थी उन्होंने यहाँ पे रिसर्च करा है इसके बारे में, और काफ़ी जो एक रिपोर्ट है उसे बताया है। यहाँ पे जो आप कह सकते हैं रिसर्च हुई थी वो लगभग हुई थी जो बच्चे पैदा हुए हैं तब से लेके 4 साल की उम्र तक, और उनको यहाँ पे एक रिपोर्ट बना के सबमिट करी, और वहाँ पे आप कह सकते हैं जो बातें हैं पता लगी हैं वो काफ़ी आप कह सकते हैं यहाँ पे इंटरेस्टिंग बातें हैं, और काफ़ी इंटरेस्टिंग ये आर्टिकल भी है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी कुछ पता लगने वाला है इस बातों से रिलेटेड, जो साइकोलॉजी होती है बच्चों की उससे रिलेटेड। ओके, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, और अगर आपको कोई डाउट रहते हैं तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। देखिए, अन अकेडमी पे यहाँ पे एयर टू आई जागृति अवस्थी जी की, और ये भी अन अकेडमी से बिलोंग करती हैं। 24 नवंबर से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं सभी अपकमिंग ईयर्स के लिए, जहां पे आप खुद को जाके एनरोल कर सकते हैं। और 18 से 24 नवंबर के लिए आप लोगों के लिए काफ़ी स्पेशल जो ऑफर हैं वो लाए गए हैं। काफ़ी सारे जो बैच आप कह सकते हैं कोर्सेज हैं वो आपको फ्री में दिए जाएंगे, और यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ की भी जो व्यवस्था है वो करी गई है। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग हमारा जो कोड है स्टडी आईएएस उसे यूज़ करते हैं तो आप लोगों को मिलेगा एडिशनल 10% का डिस्काउंट अपने हर एक परचेज़ पर। तो जब भी आप कोई परचेज़ करें अन अकेडमी से तो हमारा जो कोड है स्टडी आईएएस उसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा। अब बात करते हैं इस आर्टिकल के बारे में, इस रिपोर्ट के बारे में जो कि हमें यहाँ देखने को मिली है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या करा गया है कि एक स्टडी करी गई है किस तरीके से जो यंग चिल्ड्रंस होते हैं, जो कि अभी बच्चे ही होते हैं, बेसिकली जो पैदा हुए बच्चे होते हैं कुछ उम्र तक, कुछ सालों तक, उनकी किस तरीके से जो एबिलिटी होती है कि वो किस तरीके से लाफ करेंगे या फिर जोक बनाते हैं, उस एबिलिटी को यहाँ पे आप कह सकते हैं रिसर्च करा गया उस एबिलिटी का कि किस तरीके से वो इस काम को करते हैं। ये जो पूरा डेटा लिया गया था इसके अंदर लगभग 700 बच्चे थे। उम्र आप बता दूं आपको तो जो बर्थ से लेकर 4 साल की उम्र तक ये सारे बच्चे थे वो पूरी दुनिया में से लिए गए थे। मतलब कि ऐसा नहीं था कि किसी एक पर्टिकुलर प्लेस में से थे, पर हाँ पूरी दुनिया में से ये जो बच्चे थे इन्हें लिया गया था, और उन पे फाइंडिंग देखी गई कि उनके अंदर किस तरीके से यहाँ पे जो ह्यूमर है वो इमर्ज होता है, मतलब कि निकल के आता है। जो उनकी अर्ली स्टेज होती है उनकी ज़िंदगी की, उसमें जो ह्यूमर होता है वो किस तरीके से हमें देखने को मिलता है। बेसिकली आप कह सकते हैं उनके जो पहला साल होता है ज़िंदगी का, तब ये किस तरीके से बिल्ड होता है। क्योंकि आपको बता दूं मैं कि ह्यूमर जो है वो काफ़ी अच्छी एबिलिटी है, लोगों को हंसाना, उन्हें खुश रखना, और खुद भी इंसान खुश रहता है इसके बाद। तो इसी बात को और पुख्ता करने के लिए, इसी बात को और बढ़िया तरीके से बताने के लिए यहाँ पे आप कह सकते हैं ये रिसर्च, ये स्टडी जो थी वो करी गई थी। ये स्टडी करी थी यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल के रिसर्चर्स ने। ओके, उन्होंने इसे पब्लिश करा, एक जर्नल है बिहेवियर रिसर्च मेथड, उसके अंदर। ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, सारी बातें हम लोग वीडियो में आगे देख रहे होंगे। देखिए बेसिकली हुआ क्या कि यहाँ पे जितनी रिसर्च टीम थी उसने 20 क्वेश्चन तैयार करे। 20 क्वेश्चन को उन्होंने नाम दिया कि EHS का नाम, मतलब कि अर्ली ह्यूमर सर्वे लिया गया। और ये सर्वे लिया गया था सभी पेरेंट्स से 671 चिल्ड्रन के, जिनकी एज लगभग बताई जा रही थी 0 से लेके 47 मंथ तक। और ये बच्चे थे यूके, US, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के। ये काम जो था वो बहुत जल्दी खत्म हो गया कि 5 से 10 मिनट लगे, और उनके पेरेंट्स ने यहाँ पे फिल करके दे दिया कि उनका बच्चा किस तरीके से खुश है, खुश नहीं है, ये सारी बातें तुरंत बता दी। अब जो रिपोर्ट हमें, जो फाइंडिंग हमें मिली थी वो यहाँ पे रिलीज़ हुई, और वहाँ पता लगा कि जो बच्चे यहाँ पे 1 मंथ के थे, या फिर आप कह सकते हैं जो अभी अभी आए, इस दुनिया में आए हैं, उनमें बताया जा रहा था कि उनमें से 50% जो बच्चे थे उन्होंने आप कह सकते हैं अपने 2 महीने की उम्र पे 50% बच्चों ने ह्यूमर को अप्रिसिएट करा था, मतलब कि देखा था। उसके बाद आप कह सकते हैं 11 महीने के बाद आप कह सकते हैं यहाँ पे जो 50% बच्चे थे उसमें से ही लगभग उन्होंने यहाँ पे ह्यूमर प्रोड्यूस करना चालू कर दिया कि वो भी अब कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर रहे थे जिनसे उनके पेरेंट्स को हंसी आ रही थी। लेकिन एक और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात पता लगी, वो ये बात थी कि लगभग आधे से ज़्यादा बच्चों ने खुद यहाँ पे आप कह सकते हैं जो जोक बनाते थे या फिर जो वो जोक सुनते थे वो 3 घंटे तक रहते थे, उसके बाद भूल जाते थे। ओके, ये बातें यहाँ हमें पता लगी थी। उसके बाद देखिए यहाँ पे 21 की एक यहाँ पे सर्वे लिया गया था। इस सर्वे के अंदर बेसिकली ये था कि जो भी बच्चे यहाँ पे आप कह सकते हैं 1 साल के हैं उनको कैटेगरी में रखा गया, और आप कह सकते हैं किस तरीके से वो लोग फिजिकली अप्रिशिएट करते हैं, विजुअली और ऑडिटरी फॉर्म में जो ह्यूमर होते हैं, कभी कुछ दिखा के, कुछ उन्हें सिखा के, कुछ हरकतें वगैरह करके, या फिर बोल के, वो अलग अलग तरीक़ों से, कुछ गेम्स खेल के, अलग अलग फेस बनाने से, या फिर बॉडी की तरफ से ही आप कह सकते हैं हाथ पैर हिलाने से, या फिर एक फ़नी वॉइस में बोलने से, तब उनके क्या चेंजेस आते हैं इसको भी निकाला गया।
तो जो बच्चे यहाँ पे 1 साल की उम्र के थे, वहाँ पे काफ़ी बच्चों ने यहाँ पे अप्रिसिएट करा था। जब यहाँ पे आप कह सकते हैं जो हंसी या फिर जो ह्यूमर था, वो था कि वो लोग अपनी बॉडी से कुछ फिजिकल जो वर्क करते हैं उससे, या फिर बच्चे को डराने वाली बात हो गई। ओके, तो ये वाली जो चीज़ें होती हैं, इन पे बच्चा बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं ह्यूमर या फिर हंसता था। 2 साल की उम्र की बात करें तो ये दिखाता था कि इस तरीके से जो लाफ आप कह सकते हैं इन्वायरमेंट रहता था उनके आसपास, वो कि किस तरीके से वो लोग आवाज़ें निकाल रहे हैं, मिसटेबल कर रहे हैं खुद को, काफ़ी आप कह सकते हैं मजाकिया वर्ड निकाल रहे हैं कुछ। तो यहाँ पे 2 साल के बच्चों ने बहुत ज़्यादा अपना आप दिखाते हैं इन चीज़ों को काफ़ी अप्रिसिएट भी करा था। ओके, पहले साल के बच्चों ने क्या करा, बॉडी पार्ट, मतलब कि उन्हें देखना। सेकंड ईयर में समझने लगे वो लोग अपना, 2 साल के बच्चे समझने लगे। और आप कह सकते हैं 3 साल के बच्चों ने यहाँ पे जो भी सोशल रूल होते हैं, मतलब कि जिस तरीके से अब अलग अलग तरीके से बोलना, फनी वे में बोलना, कुछ आप कह सकते हैं यहाँ पे ट्रिक के द्वारा उन्हें हंसाना, तो उन्होंने उस चीज़ को बहुत अप्रिसिएट करा था। तो जो ये आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टॉन है, इसने बताया, उनके जो ऑथर हैं डॉक्टर एलिना होइका ने ये कहा कि जो रिजल्ट आया था वो ये बताता था कि जो ह्यूमर है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, और ये जो प्रोसेस है ये डेवलप होती है पहले 4 साल के अंदर उन बच्चों की ज़िंदगी पे, मतलब कि सभी की ज़िंदगी में जो शुरुआत के 4 साल होते हैं उस पर ये काफ़ी डेवलप होती है। यूनिवर्सिटी ने ये बताया कि आप कह सकते हैं काफ़ी सारी इसकी इंपॉर्टेंस है, और वो इंपॉर्टेंस ऐसे है कि आप मान सकते हैं कि ये जो है ये इंसानों में आप कह सकते हैं जो बच्चों में ही डेवलप करती है इस टूल को, कि वो डिटरमाइन कर सकें कि आखिर कौन सी चीज़ आप कह सकते हैं हंसने वाली है, कौन सी नहीं है। और यही आप कह सकते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग रहती है कि वो इमर्ज कर सकें खुद में एक ह्यूमर को। ओके, और आगे बताऊं आपको तो ये जो चीज़ें हैं, ह्यूमर जो है वो बच्चे के आप कह सकते हैं काफ़ी सारी जो फंक्शंस होते हैं, जैसे कि कॉग्निटिवली, सोशली, और उनकी जो मेंटल हेल्थ होती है उस पर काफ़ी अच्छा काम करते हैं। ओके, तो ह्यूमर जो है वो काफ़ी बड़ा जो इंपॉर्टेंट रोल रहता है वो बच्चे के स्टार्टिंग एज में रहता है। अगर दोस्तों आप जानते हैं बच्चों को, तो ज़रूर अगर उनके भी स्टार्टिंग एज, जो आप कह सकते हैं बच्चे भी पैदा ही हुए हैं, इस दुनिया में आए हैं, तो उनकी स्टार्टिंग जो लाइफ रहेगी उसमें काफ़ी खुशियाँ वगैरह, उन्हें हंसाइए और इस तरीके के जो काम है वो काफ़ी करिए, जिससे कि आप कह सकते हैं उनकी जो डेवलपमेंट है ओवरऑल वो काफ़ी बढ़िया हमें देखने को मिलेगी। ओके दोस्तों, और दोस्तों यही थी पूरी वीडियो, शॉर्ट वीडियो थी पर इंटरेस्टिंग वीडियो थी। आई होप कि आपको वीडियो से काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, और अगर आपके कोई डाउट रहते हैं तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सकूं, वो भी अच्छे तरीके से। ओके, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।